नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम दशानन रावण के जीवन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, दशानन रावण प्राचीन काल में भारत के दक्षिण में समुद्र के मध्य त्रिकूट नामक पर्वत पर माल्यवान, माली और सुमाली नाम के तीन राक्षस भाइयों ने विश्वकर्मा द्वारा भव्य लंका नगरी का निर्माण कराया। तीनों भाई अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थे। घमंड उनमें कूट कूट कर भरा था। सुनो, आज से तुम हमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर पूजा अर्चना करोगे। ये हमारा आदेश है। हम तुम्हें भगवान नहीं मान सकते। ये घोर अन्याय है। हमारी शक्ति को चुनौती देता है दुष्ट। उन तीनों राक्षसों से त्रस्त अपने भक्तों को बचाने के लिए विष्णु ने उन पर आक्रमण कर दिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से घबराकर तीनों राक्षस समुद्र में कूद पड़े। पाताल से पुनः वापस लौटने का साहस न करना दुष्टों। उन्हीं दिनों ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य ने अपने विद्वान पुत्र विसर्वा का विवाह भरद्वाज मुनि की पुत्री के साथ किया। समय आने पर भरद्वाज मुनि की पुत्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। स्वामी, हम इसका नाम कुबेर रखेंगे। युवा होने पर कुबेर ने घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कुबेर को लोकपाल का पद और एक पुष्पक विमान दिया। वत्स, समस्त दिशाओं की श्री वृद्धि के तुम एकमात्र स्वामी होगे। ब्रह्मा से वरदान पाकर कुबेर अपने पिता विसर्वा के पास पहुंचा। पिताश्री, मैंने पितामह से मनोवांछित फल तो पाया, पर अपने निवास के लिए उनसे कोई सुरक्षित स्थान नहीं मांग सका। पुत्र, विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए एक भव्य दुर्ग त्रिकूट पर्वत पर बनाया था। उसके स्वामी विष्णु के भय से पाताल में जा छिपे हैं। तुम उस दुर्ग में निर्भय होकर रहो। पिता के कहने पर कुबेर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चला। इसी बीच पाताल लोक का राजा सुमाली अपनी युवा पुत्री कैक्सी के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। उसने कुबेर को देखकर विचार किया। राक्षसों की भलाई के लिए कुबेर का सारा धन वैभव हड़पने का एक ही उपाय है। सुमाली ने तत्काल अपनी कुटिल चाल चली। बेटी, राक्षसों की श्री वृद्धि के लिए तुम्हें विसर्वा मुनि से विवाह करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें भी कुबेर जैसा गुणी पुत्र प्राप्त हो सके। पिता का आदेश मान कैक्सी विसर्वा मुनि के आश्रम में पहुंची। तुम कौन हो भद्रे? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मुनिवर, मैं सुमाली की पुत्री कैक्सी हूँ। आप तो दिव्य दृष्टि रखते हैं, मेरे आने का प्रयोजन समझ ही गए होंगे। विसर्वा मुनि ने कैक्सी के मन के भाव जान लिए। तुम पुत्र की कामना से यहाँ आई हो भद्रे, परंतु ये समय सदाचारी इंसान के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं प्रभु, मुझे दुराचारी पुत्र की कामना नहीं है। कैक्सी मुनि के आश्रम में रहने लगी। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, तुम्हारा ये सत्य, सरल और सद्भाव आचरण निश्चय ही तुम्हें एक सदाचारी पुत्र अवश्य देगा। अपने पिता के राक्षसी संस्कारों का कैक्सी त्याग नहीं कर सकी। इसी से उसका पहला पुत्र बड़ा भयानक हुआ, जो बाद में दशानन रावण कहलाया। स्वामी, ये कैसा बालक है? चिंता ना करो प्रिय, 10 शीश होने के कारण ये बालक 10 ग्रीव कहलाएगा। बड़ा होने पर यह बालक अत्यंत पराक्रमी योद्धा निकलेगा। एक एक करके कैक्सी ने कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को जन्म दिया। इनमें विभीषण ही सद्विचारों वाला धार्मिक था। मेरी मनोकामनाओं को 10 ग्रीव ही पूरी करेगा। एक दिन कुबेर अपने पिता के आश्रम में पहुंचा। कैसे हो पुत्र कुबेर? अच्छा हूँ पिताश्री, आपके आशीर्वाद से लंका नगरी में धन, वैभव और शांति की कमी नहीं है। विसर्वा से आशीर्वाद लेकर कुबेर वापस लौट गया। लेकिन कैक्सी कुबेर के वैभव से और अधिक तिलमिला उठी। 10 ग्रीव कुछ ऐसा यत्न करो जिससे वैभव, बल और संपदा में तुम भी कुबेर के समान बन सको। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा माँ।
दसगिरों ने अपने भाइयों के साथ गोकर्ण तीर्थ में कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। 1000 वर्ष की तपस्या से भी दसग्रीव ब्रह्मदेव को प्रसन्न नहीं कर पाया, तो उसने अपने शीश काटकर उनको भेंट करने आरंभ कर दिए। आपको मेरी अभिलाषा पूरी करनी ही पड़ेगी ब्रह्मदेव। एक एक कर उसने अपने 9 शीश चढ़ा दिए, पर जब वो अपना 10वां शीश चढ़ाने को तैयार हुआ, तब ठहरो दसग्रीव, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहे वर मांग लो। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दे और मैं जब चाहूं अपना रूप बदल सकूं। वत्स, मृत्युलोक में कोई प्राणी अमर नहीं है। मैं तुम्हें देव, दानव, गरुड़नाग, यक्ष, गंधर्व और राक्षसों से अजय करता हूँ तथा ये भी वरदान देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे। तथास्तु। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को सोने का और विभीषण को धर्म में पर्वत होने का वरदान दिया। सुमाली ने यह समाचार सुना तो वो दसग्रीव से मिला। तुम धन्य हो वत्स, अब तुम हमारी लंका हमें वापस दिलाओ। तुम्हारे भाई कुबेर ने उस पर बलात् अधिकार किया हुआ है। ऐसा ही होगा नानाश्री, मैं कुबेर से लंका को अवश्य वापस लूंगा। विभीषण ने दसग्रीव को समझाया, पर यह तो घोर अनैतिक कार्य होगा भ्राताश्री। कुबेर हमारे बड़े भाई हैं। पर माता कैकसी ने उसे भड़काया। दसग्रीव, तुम्हारे नाना ने तुम्हारे भले के लिए ही कहा है। तुम कुबेर से शक्तिशाली हो। राजा वही होता है जो अपनी ताकत से शत्रु को जीत लेता है। तुम ठीक कहती हो माते। दसग्रीव राक्षसों की पूरी सेना लेकर त्रिकूट पर्वत पर जा पहुंचा और उसने अपना दूत प्रहस्त कुबेर के दरबार में भेजा। महाराज, दसग्रीव ने संदेश भेजा है कि आप राक्षसों की इस नगरी को उन्हें लौटा दें। हे दूत, ये लंका नगरी दसग्रीव के जन्म से पहले ही हमारे पिता ने हमें दी थी। मैं उनसे पूछकर ही कुछ निर्णय ले सकता हूँ। पिता के आश्रम में पहुंच कुबेर ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। वत्स, विवेकहीन और अहंकारी व्यक्ति से उलझना उचित नहीं है। तुम कैलाश पर मंदाकिनी के किनारे अपनी अलकापुरी बसा लो। जो आज्ञा पिताश्री। कुबेर अपने परिवार के साथ लंका छोड़कर चला गया। सुमाली ने तत्काल दसग्रीव का राज तिलक कर दिया। पुत्र, आज तुमने राक्षसों को उनका खोया हुआ सम्मान पुनः दिलाया है। दिग्विजयी बनो। लंकापति बनने के बाद दसग्रीव एक दिन आखेट खेलने वन में गया। वहां अपने साथियों से भटककर वो एक सुंदर सरोवर के निकट पहुंचा। इस निर्जन वन में ये सुंदरी कौन है? परिचय जानने के उद्देश्य से जैसे ही वो रूपसी स्त्री के समीप पहुंचा, कौन हो तुम? मैं मुनि बिसरवा का पुत्र लंकापति दसग्रीव हूँ। आप कौन हैं? मैं दानव की पुत्री मंदोदरी हूँ। मेरे पिता यही वन में हैं। तभी मैं दानव वहां आया। पुत्री, कौन है ये युवक और क्या चाहता है? मेरा नाम दसग्रीव है दानवराज। मैं बिसरवा मुनि का पुत्र हूँ। आपकी पुत्री मुझे भाग गई है। मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। दसग्रीव की बात सुनकर क्रोध से फुंकार उठा दानवराज मैं। दसग्रीव, मेरी कन्या का पानी ग्रहण कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है दानवराज। दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। टन। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। दसग्रीव शत्रु को वार करने का एक ही मौका देता है दानवराज। मैं दानव अपने शत्रु को इस तरह हथेली से उछाल देता है दसग्रीव, पर दसग्रीव की टक्कर को तो नहीं झेल पाएगा दानव। नहीं, मेरे पिता को ना मारना। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। दसग्रीव, तुम वास्तव में वीर हो। तुम्हें जमाता बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। मंदोदरी से विवाह करके लंकापति दसग्रीव और भी ज्यादा उन्मादी हो उठा। खत्म कर दो इन्हें। नहीं, उठा ले चलो इन सुंदरियों को। दसग्रीव के अत्याचार का समाचार सुनकर कुबेर ने अपना दूत उनके पास भेजा। महाराज,
आपके भाई कुबेर की इच्छा है कि आप अनैतिक कार्यों से अपना मुंह मोड़ लें और सन्मार्ग पर चलें। हरगिज नहीं, मैंने विश्व विजयी बनने का निश्चय किया हुआ है। मुझे किसी का भी परामर्श स्वीकार्य नहीं है। दूत के जाने के बाद भी दसग्रीव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो एक विशाल सेना लेकर कुबेर की अलकापुरी पर जा चढ़ा। प्रहस्त, सबसे पहले अलकापुरी पर धावा बोलो। मुझे कुबेर से उसका पुष्पक विमान प्राप्त करना है और उसके परामर्श का प्रतिकार भी देना है। अलकापुरी के बाहर कुबेर की विशाल सेना ने दसग्रीव की सेना का सामना किया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दसग्रीव, जो व्यक्ति अपने माता पिता, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का अपमान करता है, वो अवश्य ही पाप का भागी होता है। मुझे उपदेश नहीं, सत्ता चाहिए कुबेर। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। दोनों के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। टन! कुबेर ने अग्न्यास्त्र फेंका। सर! दसग्रीव ने तत्काल वरुणास्त्र से उसे निरस्त कर दिया। एक दूसरे बाण ने कुबेर को घायल कर दिया। आह! कुबेर को गिरते देख उसकी सेना भाग खड़ी हुई। भागो, शायद हमारे स्वामी मारे गए। कुबेर को पराजित कर दसग्रीव ने उसका पुष्पक विमान हथिया लिया और कैलाश पर्वत की ओर उड़ चला। आज मैं स्वयं अपनी विजय गाथा अपने इष्ट भगवान शिव को सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर सहसा ही, अरे ये विमान यहाँ कैसे रुक गया? तभी भगवान शिव का गण नंदी वहां प्रकट हुआ। इसे मैंने रोका है। ये स्थान भगवान शिव का क्रीड़ा स्थल है। यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। मूर्ख, मैं लंका का स्वामी दसग्रीव हूँ। विमान की गति रोकने वाले इस पर्वत को भी मैं उखाड़ सकता हूँ। अहंकार से भरे दसग्रीव ने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। इधर देख, ये है मेरी शक्ति। उधर पर्वत के हिलने से महादेव का तप स्थल डोल उठा। ये क्या हो रहा है स्वामी? चिंता ना करो प्रिय, ये एक भक्त का हठ है। उसके शक्ति मद ने उसे अंधा कर दिया है। इधर देखो, शिव ने अपने पैर के अंगूठे को दबाया। अंगूठे के दबाव से पर्वत फिर उसी स्थिति में आ गया, परंतु दसग्रीव के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। आ, 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 मरा, बचाओ मेरे हाथ। अत्यधिक पीड़ा से दुखी होकर दसग्रीव भगवान शिव को पुकारने लगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। मैं फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। दसग्रीव, पर्वत शिखर से दब जाने के कारण तुमने जो राव का अर्थ होता है हाहाकार करना, यानी जोर जोर से चिल्लाना, करके तीनों लोगों को गुंजा दिया है। उससे तुम्हारा नाम आज से रावण पुकारा जाएगा। शिव ने दसग्रीव को क्षमा कर दिया। तुमने श्रद्धा भक्ति से मेरी स्तुति की है, अतः मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह चंद्रहास खड़क देता हूँ। इसका वार निष्फल नहीं जाता है। राव का अर्थ है हाहाकार करके जोर जोर से रोने वाला। चंद्रहास खड़क पाकर रावण दिग्विजय के लिए निकल पड़ा और उसने सभी दिशाओं में भयानक तबाही मचा दी। हमारी अधीनता स्वीकार करो या फिर मौत का वरण करो। इसी तरह मारकाट मचाता रावण हिमालय के वन प्रदेश में पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती युवती को तपस्या करते देखा। हे शुभगे, तुम साक्षात कामदेव की रति हो। मैं तुम पर मुग्ध हो गया हूँ। तुम कौन हो? हे भद्र पुरुष, मैं बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। तुम्हें मेरा तप भंग नहीं करना चाहिए। रावण एकाएक क्रोधित हो उठा। लंका के राजा रावण को ना सुनने की आदत नहीं है। तुझे पहले मेरी पत्नी बनना होगा। नीच राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है। याद रख, अगले जन्म में मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। वेदवती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया। नीच राक्षस के हाथों स्पर्श हुई इस देह को मैं भस्म कर डालूंगी। ओह! रावण वहां से चलकर कुशीर बीज नामक देश में पहुंचा। वहां राजा मरुत आचार्य बृहस्पति के भाई महर्षि संवर्तन के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे थे। बंद करो ये यज्ञ,
पहले मुझसे युद्ध करो या मेरी दास्ता स्वीकार करो। पर आप हैं कौन? विश्व विजयी लंकापति रावण। मैंने अपने भाई कुबेर तक को परास्त किया है। धन्य हो लंकापति, तुमने बड़ा ही नेक कार्य किया है। तुम जैसा साहसी भाई आज कहाँ है? अरे मूर्ख, तू मेरी प्रशंसा कर रहा है या व्यंग कर रहा है? व्यंग तू क्या समझेगा रावण, मैं तुझसे युद्ध के लिए तैयार हूं। तभी महर्षि संवर्तन ने राजा मारुत को रोका। नहीं राजन, यज्ञ की दीक्षा के लिए व्यक्ति को युद्ध करना शोभा नहीं देता। ये दुष्ट राक्षस अपने बल पर नहीं, दैवीय आशीर्वाद पर अजय है। आप ठीक कहते हैं ऋषिवर, मुझे क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पर रावण क्रोधित हो चुका था। कायर, मैं तुझे मिटा डालूंगा। रावण उन्हें घायल कर विजय उन्माद में आगे बढ़ा। मार्ग में मुनि नारद ने उसे रोका। नारायण नारायण, ऐसी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हो लंकापति? यमराज से युद्ध करने। अब मुझे उसका दर्प चूर करना है। रावण यमलोक पहुंचा। यमराज, बाहर निकलो, मैं लंकापति रावण युद्ध के लिए तुम्हें चुनौती देता हूं। रावण के पुकार पर यमराज प्रकट हो गए। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा रावण, फिर युद्ध कर। देवताओं से भी अजय ये रावण तेरे सामने खड़ा है। मृत्युदेव क्रोध में फुफकार उठा। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं इस पापी को अभी खत्म करता हूं। अभी ठहरो, मुझे ही इससे निपटने दो। यमराज ने जैसे ही अपना कालदंड ऊंचा किया। नहीं यमराज, कालदंड से इसका वध ना करो, मैंने इसे देवताओं से अभय किया है। हे ब्रह्मदेव, इस कालदंड से आज तक कोई नहीं बचा, फिर भी आपके कहने से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तत्काल यमराज अपने लोक सहित अंतर्धान हो गए। इस पर रावण और उन्मादी हो उठा। भाग गया डरकर, अब मैं इंद्रलोक को भी जीतूंगा। रावण इंद्रलोक पहुंचा, जहां उसने एक अति सुंदरी देखी। तुम जरूर इंद्रलोक की अप्सरा हो, इस तरह छिपकर कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ पापी, मैं कुबेर के पुत्र नल कुबर की प्रेयसी और तुम्हारी पुत्र वधु रंभा हूँ। अच्छा, फिर तो शत्रु की हर चीज पर मेरा अधिकार है। छोड़ मुझे नीच। नलकुबर के पास पहुंचकर रंभा ने अपनी व्यथा सुनाई तो नलकुबर भड़क उठा। उस दुष्ट का इतना साहस! मैं उसे शाप देता हूं कि वो जब भी किसी स्त्री पर बल प्रयोग करेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने सुना तो सोच में डूब गया। ओह, कहीं उसका शाप सत्य ना हो जाए। रावण लंका लौट आया। तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। मेरी हालत देख रहे हो भैया? तुम्हारे होते हुए उन दो वनवासी राजकुमारों ने मेरी नाक काट दी है। कौन है वे? मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम और लक्ष्मण नाम है उनके। उनके साथ एक अपूर्व सुंदरी भी है। सुंदरी? ठीक है, मैं तेरे इस अपमान का बदला लेने के लिए उस स्त्री का ही अपहरण कर लाऊंगा। रावण ने सीता का अपहरण करके उसे महल में ना रखकर अशोक वाटिका में रखा। एक दिन वो मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा। सीता, तुम यदि मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो तो मैं अपनी सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। नीच राक्षस, तो कालकूट विष को अमृत समझकर पीना चाहता है। पहचान, मैं तेरा काल हूं। रावण का अतीत उसके सामने मूर्तिमान हो उठा। नीच राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है। याद रख, अगले जन्म में मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। वास्तव में वेदवती ही अगले जन्म में सीता के रूप में जन्मी थी। नलकुबर का साप उसके कानों में गूंजने लगा। दुष्ट रावण, जब भी किसी स्त्री पर तू बल प्रयोग करेगा तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं। मंदोदरी ने सीता को समझाया। देवी सीता, राक्षसों का स्वामी लंकापति रावण तुम्हारे सामने याचक बनकर आया है, इसे स्वीकार कर लो। नहीं, तुम कुछ मत कहो प्रिय, आओ यहां से चलें। रामदूत हनुमान सीता की खोज में लंका आए। तब रावण का पुत्र मेघनाद उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाया।
दुष्ट रावण, यदि लंका और अपनी खैर चाहता है तो श्री राम की शरण में पहुंच जा। इस दुष्ट वानर की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दो। लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका ही जला डाली। बचाओ, बचाओ। लंका में सीता का समाचार पाने के बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। एक एक करके रावण परिवार के कई वीर राक्षसों को यमलोक पहुंचाकर राम ने रावण को घेरा। तेरा काल अब निकट है पापी। रावण के सिर कटकर गिरते और दूसरे ही क्षण फिर उछलकर उसकी गर्दन पर आ लगते। रावण अजय है। तब राम ने विभीषण से पूछा, ये कैसी माया है विभीषण? प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, बाण चलाकर उस कुंड को नष्ट कर दीजिए। राम ने विभीषण की बात सुनी तो क्रोधित होकर बोला, कुलद्रोही, तू भाई होकर भी मेरा शत्रु है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी राम का शक्ति बाण रावण की छाती में आ धंसा। विभीषण, मेरी शरण में है दुष्ट। अरे बनवासी, तेरे ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं लंकापति रावण अजय हूं। रावण द्वारा छोड़ी शक्ति को राम ने रोका। दूसरी ओर हनुमान और लक्ष्मण रावण की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। राम ने मंत्र सिंचित बाण धनुष पर चढ़ाया। मंत्र सिंचित बाण तीव्र गति से बढ़ा और सीधा रावण की नाभि में जा धंसा। बाण की अग्नि से नाभि में रखा अमृत कुंड नष्ट हो गया और रावण की मृत्यु हो गई। राम ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ रावण का दाह संस्कार कराया और विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। लंकापति विभीषण की जय। और इसी के साथ लंकापति रावण की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको लंकापति रावण यानी दशानन रावण की ये जीवन स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना।